हमारे भारतीय संविधान ने मुख्य न्यायाधीश को एक विशेष और सर्वोच्च दर्जा दिया है। एक ऐसा दर्जा, एक ऐसा पद जिसे हटाना इतना आसान नहीं है। पर क्या हो जब एक मुख्य न्यायाधीश पर ही सवाल उठने लगे? नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चैटर्जी बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और करंट लीगल न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि जो नोटिस पास की गई थी, जो नोटिस प्रेजेंट की गई थी फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द जस्टिस यशवंत वर्मा, उसे 100 से ज्यादा एमपीज ने साइन कर दिया है। अब इम्पीचमेंट क्या है या नोटिस क्या दिया गया था, ये जानने से पहले हम जान लेंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है और उनकी बैक स्टोरी क्या है। तो खबरों के मुताबिक मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा, जो उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके घर से बर्न्ड करेंसी पाई जाती है और उसके बाद उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, पर जस्टिस यशवंत वर्मा अपना रेजिग्नेशन नहीं देते हैं। अब इसके बाद उनके अगेंस्ट 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जो उनके इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है और एक रिपोर्ट बना के सबमिट करती है। जस्टिस यशवंत वर्मा इस रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना प्ली दर्ज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को फैसला आता है 7 अगस्त 2025 में, और इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के इस प्ली को रिजेक्ट कर देती है। अब चलिए जानते हैं कि हम जब बात कर रहे थे इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा, ये इम्पीचमेंट क्या होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने या किसी भी अदर एक्ट ने इम्पीचमेंट ऑफ जजेस की बात कहीं नहीं की है। अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में समझे तो इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल ऑफ जज। हालांकि इम्पीचमेंट वर्ड एज इट इज कहीं भी यूज नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने रिमूवल ऑफ जज में आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात की गई है और आर्टिकल 218 में हाई कोर्ट की जज की बात की गई है। अब जो रिमूवल ऑफ जज होता है वो 2 ग्राउंड पे होता है। सबसे पहला होता है मिसकंडक्ट एंड सेकंड होता है इनकेपेसिटी। मिसकंडक्ट यानी एथिकल मिसकंडक्ट या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और सेकंड इनकेपेसिटी मतलब जब कोई जज अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, उसे कहते हैं इनकेपेसिटी ऑफ जजेस, जो एक रिमूवल का ग्राउंड है। इसके बाद इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले एक मोशन पास किया जाता है बाय द आइदर हाउसेस, या तो राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी हाउस इसे पास कर सकता है और इसे सपोर्ट चाहिए होता है लोकसभा में एटलीस्ट 100 एमपीज का और राज्यसभा में 50 एमपीज का। अब इस मोशन को पास करने से पहले एक कमेटी बनती है, एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जिसमें आइदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होते हैं या जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर कोई भी एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं जो इस पूरे घटना को, जिस भी घटना के तहत ये रिमूवल की नोटिस पेश की गई है, उस पूरे घटना को इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं उस हाउस के पास जिस हाउस ने इम्पीचमेंट के लिए या फिर रिमूवल ऑफ जज के लिए मोशन इनिशिएट किया होता है। जब ये पास किया जाता है, जब ये रिपोर्ट दे दिया जाता है उस हाउस को, उसके बाद अगर उस जज को गिल्टी पाया जाए तो दोनों हाउसेज में डिबेट होती है और फिर ये मोशन प्रोसीड होता है स्पीकर के पास। इसके बाद हम ये जान लेंगे कि इस मोशन को पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, यानी ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ हाउस से पास होता है जिसमें एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं 2/3 ऑफ द मेंबर्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए और उनकी वोटिंग इसमें मैंडेटरी है। इसके बाद जब ये हाउस से पार्लियामेंट्री हाउस से पास हो जाता है, ये जाता है प्रेसिडेंट के पास और आखिर में जब प्रेसिडेंट का एसेंट इसको मिल जाता है, इस नोटिस को मिल जाता है, तब
रिमूवल ऑफ जज का पूरा प्रोसीजर फाइनल खत्म हो जाता है और उस जज को रिमूव कर दिया जाता है। हालांकि हम ये समझ लेंगे कि आज तक इंडिया में कभी भी रिमूवल ऑफ जज नहीं हुआ है, किसी भी जज को इम्पीचमेंट नहीं मिला है। तो आज मतलब 7 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस यशवंत वर्मा का भी रिजेक्ट किया है, अब इसके बाद अगर उनका इम्पीचमेंट होता है तो वो देश का सबसे पहला इम्पीचमेंट ऑफ एनी जज होगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।